ये कहानी है 2 साल पुरानी, जब सीधा साधा राम अपने घर वालों के सपने पूरे करने अपने गांव से दूर जाके एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। हर हिंदी फिल्म की तरह वहां उसे एक लड़की पायल मिलती है और दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि कॉलेज में तान्या नाम का एक ऐसा जहर है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। जिंदगी ऐसा टर्न लेती है कि हरियाणा से सीधा गोवा में खत्म होती है। प्यार, दोस्ती और बदले की इस लड़ाई में कोई नहीं बचता। बचती है तो सिर्फ उम्मीद, कुछ दबी चिंगारियां और बहुत सारा दर्द। अब ये सब क्या मोड़ लेगा, आइए देखते हैं। भाई ये वो एसके दत्ता साला अपने एरिया में 5 स्टार होटल खोल रहा था, वो भी बिना आपकी परमिशन के। जब से फोन मिला रहा फोन ही नहीं उठा रहा था, हल्के में ले रहा था भाई। आपको दिए 2 हाथ रख के, साले की अकल आ गई है ठिकाने अब। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे को लगा मेरा नालायक लड़का कोई मेरे से प्रैंक कॉल करा रहा है। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, गलती होगी भाई। अबे चुप, आप सिर्फ भाई बात करेंगे। क्यों बे दत्ता, डेढ़ शाना बन रहा है तू? तुझे पता नहीं है इस शहर में किसकी चलती है? प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तुझे? अगर नहीं चाहिए तो बोल, ये लोग तेरा अभी हिसाब कर देंगे। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, आप जो कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं मरना नहीं चाहता भाई, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ भाई। अगर अपनी जान बचानी है ना दत्ता, तो प्रोटेक्शन मनी तो तुझे देनी ही पड़ेगी। हर महीने की अगर पहली तारीख को हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तेरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इन चील कौओं को खिला देंगे। इसलिए हर महीने की 1 तारीख को पूरे 10,000 रुपये हम तक पहुंच जाने चाहिए। भाई क्या कर रहे हो भाई? 10,000 कौन मांगता है? 5 स्टार होटल खोल रहा है वो। सही कह रहा पिंकी, 10,000 तो कम है। वैसे भी हमारी परमिशन के बिना काम शुरू किया है। अब तो तुझे पूरे 15,000 रुपये हर महीने हमें देने पड़ेंगे। बस अब इस पे और कोई रहम नहीं। भाई एक बार कंफर्म कर दो भाई, 15,000 रुपये ही ना? हाँ, पूरे 15,000 रुपये। 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे तुझे उसके लिए दिन रात मरानी पड़े। और एक बात याद रखना, रूल्स आर रूल्स एंड ओनली आई कैन फक द रूल, नॉट यू बडी। चल निकल अब यहाँ से, निकल। ओके भाई। देखा कैसे बौखलाहट में भाग रहा है? अरे भाई बौखलाहट में नहीं, खुशी में भाग रहा है वो। 15,000 रुपए, वो भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पे। कम से कम 1 करोड़ रुपए बनते थे इसके। 15,000 तो इसके होटल के बाहर खड़ा हुआ भिखारी कमा लेता है, वो भी दिन का। क्या बात कर रहा है? 1 करोड़? ऐसे कैसे गुंडे बनोगे भाई आप? 5 स्टार का मालिक 15,000 रुपए मांगे आपने, हद है यार। अरे सीख जाऊंगा यार, अभी नया हूँ इस लाइन में। सिखा तो रहे हो ना तुम लोग। राम, राम। अरे क्या राम? जब मान लिया ना गलती हो गई, अब इतनी सी बात पे क्या इज्जत नहीं करोगे मेरी? नाम से बुलाओगे, भाई तक नहीं लगाओगे पीछे? अरे भाई मैंने नहीं बोला, वो देखो। किधर? अरे वो दुबे, आने दो इसे। देखा, हमने तो पहले कहा था। राम भाई, क्या है ये? कौन है ये लोग? अगर तूने 2 मिनट और ना सुना होता ना तो मेरे दिमाग का कद्दू खोल देते। अरे ऐसे कैसे खोल देते? मैं हूं ना। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? भाई हम लोग तो कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे, कहाँ पता था कि मसले इतने बढ़ जाएंगे। पता था तान्या जिद्दी और बिगड़ैल किस्म की लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था मामला इतना बढ़ जाएगा। फंकी का कॉल आया था, उसी ने मुझे बताया कि पायल एमएलए के कब्जे में गोवा में है।
और तुम सब लोग भी वहीं पर हो। फिर उसके बाद उसका कभी कॉल ही नहीं आया और सीधा यही पता लगा कि फंकी और बाबा भैया दोनों नहीं रहे। उस वक्त मुझे कैसा फील हुआ मैं बता नहीं सकता। लेकिन आज तुझे सही सलामत देखने के बाद मुझे चैन आया। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये लोग कौन है? कहीं तूने कोई गलत काम शुरू तो नहीं कर दिया? क्या बताऊं यार, क्या करना था और क्या कर रहा हूं। काश मैं उस कॉलेज में गया ही ना होता, तो आज पायल भी जिंदा होती और सब कुछ सही चल रहा होता। लेकिन बाबा तो यहीं था ना, उसका तो कोई केस चल रहा था। पायल को ढूंढते हुए पहले मैं गोवा पहुंचा और मेरे पीछे पीछे मेरा भाई, आदत से मजबूर। भाई के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। परछाई था ना मेरी, जहां मैं वहां वो। तो जब गोली खाने की बात आई तो वो पीछे कैसे हट सकता था। लेकिन उससे पहले उस तान्या और उसके बाप को ख़त्म किया उसने। भगवान बाबा की आत्मा को शांति दे। बोला ना, भाई के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जहां मैं वहां वो। मतलब राम जिंदा है मेरा भाई। कुदरत का करिश्मा नहीं, मेरे भाई की जिद है ये। यहाँ गोली खाई थी उसने, लेकिन उसकी जिद के सामने मौत ने भी रास्ता बदल लिया। साथ छोड़ के जाने वालों में से नहीं था वो। क्या? ये क्या बोल रहा है? बाबा जिंदा है? डॉक्टर, मेरा भाई। देखिए, आप इसे भगवान का चमत्कार ही समझिए। मौत के मुंह से वापस आया आपका भाई। लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उसे बचा तो लिया है, लेकिन एक नस ब्लॉक हो जाने के कारण उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। वह सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन बॉडी में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। मेरे भाई को ठीक कर डॉक्टर। तेरे को जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर डॉक्टर। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो कोई करिश्मा ही उसे अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप उन्हें मंगवा लीजिए। तो क्या बाबा हमेशा ही अब ऐसा रहेगा? उसे कभी होश नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। एक दिन मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा ये मैं नहीं जानता, पर आएगा जरूर। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अबे आलसी, तू यहाँ अकेले अकेले मजे कर रहा है? हे देख, तेरे से मिलने कौन आया है? शिवम भैया, मेरठ वाले। हेलो बोल। हेलो हेलो, माई सेल्फ शिवम दुबे। कैसे हो बाबा भैया? अबे भैया क्या होता है बे? छोटा है तेरे से। हाँ, लेकिन पर्सनालिटी तो देखो। देखते ही सल्यूट नहीं मारा, इतना ही काफी है भाई। बड़ा अच्छा लगा राम तेरे भाई से मिलके। वो तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आ गया, वरना इसके लिए हमारे वहाँ की फेमस टिकिया लेके आता। नहीं, टिक्की विक्की ये नहीं खाता, डाइट कॉन्शियस है पूरा। अच्छा, मतलब बाबा भैया के लिए कुछ लेके आना तो सलाद लेके आओ, टिक्की विक्की नहीं। अरे टिक्की से याद आया, तुझे भी तो भूख लग रही होगी। चल एक काम करते हैं, बाकी बातें खाना खाते हुए करेंगे। और इसको अपने आदमियों से भी मिलवा देता हूँ, कहीं पता चले अगली बार इसको अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। और तू काम की बिल्कुल टेंशन मत लियो, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अब तो सब लोग मुझे राम भाई करके बुलाने लग गए हैं, फुल इज्जत मिल रही है। तू अपना आराम कर और जल्दी से ठीक हो जा, ठीक है? चल शिवम, हम चलते हैं। इसको आराम करने दे, सो रहा है वैसे भी अभी। क्या खाएगा ये बता? कुछ भी खिला दो भाई, सब चलेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। वहाँ पापा और मेरी इतनी बेइज्जती हुई और वो कल के आए हुए लड़के पापा को मार के चले गए, और आप यहाँ चैन से सो रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे भैया। पहले तो आप मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे, पर आज जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो आपने चुप्पी साध ली। आई हेट यू भैया, आई हेट यू। मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप उस राम को खत्म नहीं कर देते। जा रही हूं मैं यहाँ से, रहो आप अकेले, पापा और मेरे बिना। नहीं तानिया, भैया आप ठीक तो हो?
लो भैया, आप पानी पियो। ये क्या हालत बना रखी है आपने भैया। एमएलए साहब और तान्या मैम का जाने का दुख मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी राय, आप वापस लंदन चले जाओ, यहाँ वैसे भी अब कुछ नहीं रखा। तू बताएगा मुझे, तू है कौन? बस कल एक बार ये डैड और तानिया की 13वीं का ड्रामा खत्म हो जाए, फिर तो मैं उस राम को तो पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और अगर उसको कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम भी जोरावर नहीं। तुम दोनों को नहीं लगता जब से बाबा भाई की जगह ये राम भाई काम संभालने लगे, धंधा चौपट होता जा रहा है? मुझे तो लगता है हम तीनों में से किसी को काम संभाल लेना चाहिए था। कि पागल हो गया है क्या? ओ भाई, लगने से क्या होता है? हमारे भाई तो राम भाई है ना। और वैसे भी लगने को तो मुझे भी लगता है कि तैमूर का बाप मुझे होना चाहिए था। ये पता नहीं करीना कपूर सैफ अली खान के साथ क्या कर रही है। अबे ओए, करीना कपूर की हाइट देखी है तूने? मेरी जितनी है। ले ना पियो आके। अरे इसमें क्या है, ले ये देख, बराबरी तो है। सब ठीक है मेरे भाई, सब ठीक है। और वैसे भी पाजी थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हो जाता ना, जब हम बैठते हैं लेटते हैं, समझ रहे हो ना आप? काम खा के पंगे पाल रहा है ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम दोनों? और देख भूरा, चाहे राम भैया को काम संभालने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि वो बाबा भाई के बड़े भाई हैं, तो हमारे भी बड़े भाई हुए। इसलिए आज के बाद कभी भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। कौन से ख्यालों की बात चल रही है पिंकी, हमें भी तो बताओ जरा। अरे राम भाई, मैं तो सिर्फ आप ही के ख्यालों में खोया रहता हूँ। ये भूरा है ना, आलिया भट्ट से बाहर ही नहीं आ रहा है। क्यों, आलिया भट्ट ने क्या कर दिया भाई? अरे भाई, उसने शादी जो कर ली, और खैर इसे छोड़ो, आप बताओ आप कब कर रहे हो शादी? भाई गर्लफ्रेंड तो जरूर रही होगी आपकी, है ना? शिवम भाई, हमें भी बता दो गर्लफ्रेंड के बारे में। भाई आपको देख के लगता तो है खूब चर्चे रहे होंगे भाई के हमारे, लड़कियां लड़ती होंगी आपस में खूब, है भाई? राधे, मीटिंग थी ना आज, उसका क्या रहा? अरे मीटिंग तो होती रहेगी भाई, आप बताओ पहले कब शादी करोगे? काम की बात कर ले पहले। ठीक है भाई। मीटिंग फिक्स्ड है भाई, बस हम आपका ही वेट कर रहे थे। मैं तैयार हूँ, गाड़ी निकालो। गाड़ी क्यों रोक दी? अब क्या दिक्कत आ गई? भाई शायद टायर पंचर हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट बस। राम भाई, फंकी मिल गया भाई, अपना फंकी। ये जिंदा है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? चल भाई, जल्दी चल देखते हैं। हाँ चल। Wow, what a country! I like India. I love India. Look at this garbage. Too much garbage. And look at this dog. I want to live this life, but I can't. And look at this dirty water. Now I introduce you with my friend. Hey, sexy ladies, you will be my queen one day. Hey, man. What is your name, man? Say hi to my fans. Say hi. I want to ask you a question. What inside the dhochi? I know nochi. You blushing, you hot man. और फंकी मेरे भाई, मेरे दोस्त यार, क्या हाल है तेरे? वो कहाँ गायब हो गया था तू यार? अपने भाई से नहीं मिलेगा? Leave me. I'm not gay, man. Hey God, please save my life. वाह यार फंकी, तूने तो इंग्लिश बोलनी सीख ली, लेकिन तूने ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? तेरी दाढ़ी में पान खा के किसने थूका? अरे राम, फैशन होगा ये, तुझे नहीं पता? अपने कॉलेज का सबसे स्टाइलिश लड़का था ये, इसके हिसाब से। हाँ, पर इसका हिसाब हमेशा गलत ही रहा है। चला घर चल। No, leave me alone. I have no money. ओहो, इस बेचारे के पास तो पैसे नहीं है, इसलिए भीख मांग के अपना काम चला रहा है ये। तू भी इसकी मदद तो हमें करनी पड़ेगी। ले फंकी, तू एक काम कर, ये पैसे रख और चल हमारे साथ। No, I'm not funky. I'm Randy. I'm from Africa. क्या हो गया इसे? कैसी गंदी बातें कर रहा है ये? मुझे लगता है पैसों की कमी के कारण ना ये फंकी से रैंडी बन गया है। अब क्या होगा इसका? भाई मुझे तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। एक काम करते हैं, इसे घर लेके चलते हैं, वहीं जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। गैंगस्टर, somebody help me, please help me राहुल, somebody call the police। पिंकी, उठा के लाओ इसे। Please leave me, don't do anything to me, I hate India। हमारे इंडिया को हेट कह रहा है? राधे आइयो, उठा मुझे।
ये ऐसे काले अंग्रेज इंडिया को हेट कह रहा है। मुझे इंडिया को हेट कह रहा है मुझे। पकड़ो इसे, ले जाओ। लीव मी प्लीज, आई हेट इंडिया, आई हेट इंडिया। भैया पंडित जी पूछ रहे हैं अस्थि विसर्जन के लिए कब चलना है? आपके पिताजी और तानिया मैडम को मुक्ति जब ही मिलेगी। ये अस्थियां तो अब तभी बहेंगी जब उस राम की गर्दन मेरे हाथ में होगी। तब तक ना मैं चैन से बैठूंगा ना इन्हें मुक्ति मिलेगी। आप चिंता मत करिए भैया, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मुझे पता था आपको इसी दिन का इंतजार था। अब हरियाणा निकलने का वक्त आ गया भैया। पर मैं उस राम को पहचानूंगा कैसे? मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। हमारे आदमियों ने सब पता लगा लिया भैया, बस आपके चलने की देर है। अबे भाई याद करने की कोशिश कर यार। फंकी ब्रो, हम शिवम दुबे साथ में पढ़ते थे, कुछ याद आया? नो नो नो, डोंट टच मी, प्लीज लीव मी, आई एम नॉट गे। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कर। हम साथ में पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे, चोरियां पटाते थे, याद आया कुछ? प्लीज लीव मी, आई नीड टू गो, आई फील हंग्री, आई वांट लंच, प्लीज गिव मी माय लंच। लंच? इसका मतलब तेरी याददाश्त वापस आ रही है। ब्रो वेट, आई विल गेट लंच फॉर यू। यू कम डाउन, कम डाउन। मेरे दोस्त को कोई भी परेशान नहीं करेगा, मेरे दोस्त की याददाश्त वापस आ रही है। ब्रो आई एम जस्ट कमिंग, वेट हियर, वेट। What is this? I can't see anything. Wait bro, wait, see now. Happy now, your new lunch, brand new lunch. Wow, oh my god, true lunch. Hi Funky. No darling, I'm not funky, I'm Randy. I don't know why everyone calling me funky. And this is not lunch. I am hungry. Please give me lunch. राम ब्रो, ये हमारा फंकी हो ही नहीं सकता, या फिर सच में इसकी याददाश्त चली गई है। ये तो अपना लंच भी नहीं पहचान रहा। सही कह रहा भाई तू। एक काम करते हैं, इसको पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। अबे ओ, पागल खाने से पहले पागलों का डॉक्टर भी होता है, क्या पता दवाई खाने से ठीक हो जाए। ये बात भी सही है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो शायद इसकी मदद कर दे। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। पिंकी तू इसे संभाल, भागना नहीं चाहिए, हम अभी आते हैं। मैं देख लूंगा राम भाई। काले काले अंग्रेज के कह रहा आई हेट इंडिया, इसे कराऊं मैं लंच। यार दुबे, मेरे को एक चीज समझ ना आ रही कि डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां तो लिख दी, लेकिन फंकी के शरीर के हिसाब से तुझे लग रहा है वो इतनी दवाइयां झेल पाएगा? सही कह रहा भाई, लेकिन दवाइयां तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा, वरना कहीं से सच में पागल खाने ना भेजना पड़ जाए। देख के तो पागल। सॉरी भाई, थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था यार। चल पहले दवाई ले आते हैं। वेलकम जोरावर भैया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने आपका रहने का पूरा इंतजाम कर दिया, चलिए आराम कीजिए। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, मुझे उस राम की सारी डिटेल्स चाहिए। कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, सब कुछ, और वो भी आज ही। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी सारी कुंडली निकलवा ली है। ये देखिए, यह है उस हरामी राम की फोटो।